नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी याददाश्त होती है, जैसे कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको वो चीज याद नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी आप याददाश्त का कोई भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण सोचते हैं, तो हमें पहले की लाइफ के ही उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों के जो उदाहरण होते हैं, पुराने लोगों के बहुत ज्यादा उदाहरण होते हैं, तो उनके ही क्यों दिए जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वे लोग योग से जुड़े हुए थे। उस समय पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे और उनके ब्रह्मचारी विद्यार्थी और जो उनके शिष्य होते थे और उनके जो गुरु होते थे, उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी रहती थी। उनके हर एक श्लोक जो होता था वो बहुत अच्छे से याद होता था और वे बिना देखे बता देते थे कि ये जो श्लोक है ये इस पेज के इस पृष्ठ पर लिखा हुआ है और इसका नंबर ये है। तो वो उनका मेन कारण क्या था कि वो कहीं ना कहीं योग, प्राणायाम और मुद्रा से जुड़े हुए थे जो वो उनका नियंत्रण अभ्यास करते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो स्मृतियां होती है, याददाश्त होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और यही बिल्कुल कुछ पुराने लोग जो थे उनका जीवन भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योग से जुड़ा ही हुआ है। तो अगर हम इस पे बात करूं स्मृति की, हमारी याददाश्त की, हमारे योग में ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे माइंड पर, हमारे मस्तिष्क पर विशेष विशेष प्रकार से उसका असर होता है। विशेष प्रकार से हमारे माइंड पर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारी याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी पर ही वीडियो में लेकर आया हूं कि इसमें हम कौन कौन से प्राणायाम, मुद्रा हम कर सकते हैं, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स होती है कि हम पढ़ाई करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से प्राणायाम, मुद्रा करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम करने वाले हैं भ्रामरी, भस्त्रिका और उद्गीत, और मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगा। तो ये होते कैसे हैं, आइए तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी एक आसन में बैठ जाना है। जैसे कि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम। उनका ये कहने का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा आसन हो जिसमें आप आराम से सुख सुविधा पूर्वक आराम से बैठ सको, वही एक आसन है। तो आप जब तक किसी भी एक आसन में नहीं बैठोगे तो आपकी जो मेरुदंड है वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, सीधी नहीं रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं आलस्य से आपका जो शरीर है वो भरा रहेगा और पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, फोकस के साथ आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन से आसन में बैठना चाहिए। जैसे कि जब हम बैठते हैं नीचे फर्श पे या बेड पे कहीं भी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमर ऐसे झुक जाती है और झुकने के बाद क्या होता है कि आलस आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप ब्लैंकेट ले सकते हो या कोई पिलो ले सकते हो ऐसा, और उसको अपने नितंब के नीचे रख लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे मैं अभी बैठा हूँ सुख आसन में, आप ऐसे भी बैठ सकते हो। और इसके बाद अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप इस प्रकार से पद्मासन में भी बैठ सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें आराम से बैठ सकते हो। तो मैंने ये ब्लैंकेट लिया है और मैं इस पे बैठने में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने ये ब्लैंकेट लिया। आप छोटे से ब्रिक से पिलो का भी यूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब हम करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो कुछ लोग एक गलत तरीके से करते हैं। पहले हमें उसकी विधि को समझ लेना है कि वो हम करना कैसे हैं, करते कैसे हैं। कुछ लोग उसको बहुत गलत तरीके से करते हैं, बस सांस को पे ही फोकस रखते हैं कि अपने सांस को लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हमें ज्यादा, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ये भी बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि 1 से 2 तरीके में आज आपको करके इसको दिखाऊंगा, ठीक है। और आप जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो हर एक को कम से कम 3 सेट में आपको करने की कोशिश करिएगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको दोनों हैंड्स अपने ऊपर की तरफ ले जाने हैं और अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से फिंगर को बंद कर लेना है। और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए अपनी चीज की जो एल्बो है वो यहाँ इनको टच करना, ताकि आपका जो आपने सांस ली है फेफड़ों में, आपके लंग्स में प्रेशर बने और सारी की सारी सांस बाहर आए, ठीक है। तो आपको जो करना है वो फोकस करना है अपनी एक्सेल पर, ताकि आपकी जो सांसें हैं वो अच्छे से बाहर आए। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये करना कैसे है। अभी आपने देखा कि मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाया है। आपको भी सेम ये इसी प्रकार से करना है।
बस एक बात का जब आप इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो उस पर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस आपको उसी पर ही रखना है और ज्यादा से ज्यादा अपनी सांसों को एक्सेल करो, बाहर की तरफ निकालना है। जब आप एक राउंड फिनिश कर लेते हो, जैसे कि आपने एक राउंड में 30 ब्रीथ आउट किया है, जैसे कि आपने एक राउंड में 10 भी मान लीजिए, कोई 10 करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 30 करेगा, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है। तो जब वो उसका लास्ट होता है तो लास्ट हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा अपने माइंड में, आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे मतलब हल्का सा आपको फील होगा कि जैसे कि कुछ अजीब सा आपको फील हो सकता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम माइंड जो होता है सुन टाइप से का हो जाना, तो मतलब इस तरीके का आपको कुछ फील हो सकता है। तो आपको उस टाइम क्या करना है कि वहां रिलैक्स हो जाइए और कुछ समय के बाद जब आप रिलैक्स हो जाते हो, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड रिलैक्स हो जाओगे, उसके बाद आप दूसरा राउंड स्टार्ट करिएगा। स्मृतियों को, हमारी याददाश्त को, हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और हमारे माइंड को ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, साथ में हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को भी बहुत ज्यादा बेहतर बनाता है। अब मैं बात करता हूँ भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारी याददाश्त में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो कि विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ते समय ही भूल जाते हैं या कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, उनको वो चीज याद नहीं रहती है। तो भ्रामरी प्राणायाम भी इसमें बहुत ही ज्यादा असरदार होता है, आपको लाभ देने वाला होता है। तो अब भ्रामरी प्राणायाम हम करते कैसे हैं, जैसे कि हम, हमारी जो आंखें हैं वो आंखें सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं चीजों को, एक मेमोरी के तौर पर हमारी आंखें सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में स्टोर करती रहती हैं चीजों को। उसके बाद हमारे जो कान हैं सुनते हैं, वो भी हमारे करते रहते हैं स्ट्रोंग, और साथ में हमारी जो नोज है वो भी ऐसे ही जो हमारी गंध को, स्मेल को पहचानती रहती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी ये तीनों जो चीज है, इनसे बाहर की चीजों को ना एब्जॉर्ब करने की करे, आपको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना, कि अंदर की तरफ आपको देखना है। तो ये होगा कैसे, जैसे कि अपनी मिडिल की जो बीच की 2 फिंगर हैं, आपको इनको ऐसे अपनी आंखों के ऊपर लगा लेना है और फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के आपको ऊपर ऐसे रखनी है, और जो थर्ड फिंगर है आपको यहाँ नोज के राइट एंड लेफ्ट साइड में लगानी है। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपकी जो नोज है वो बंद नहीं होगी, आपको अपनी नोज को बंद नहीं करना है, ठीक है। और जो ये आपके थम्स हैं, ये हमारे जो कान के बाहर की तरफ, ये जो पॉइंट है आपको यहाँ इस पे लगा लेना है और इसको हल्का सा प्रेस करना है, हल्का सा आपको प्रेस करना है, ताकि जो आपके कान है वो बंद हो जाएंगे। और आपको अपने माउथ को क्लोज कर लेना है, दांतों के बीच में जो है आपका हल्का सा गैप रहेगा, और जो आपकी जीभा है वो आपके ऊपर वाले या ऊपर वाले तालू से नहीं मिली हुई होगी, वो दांतों के बीच में अच्छे से एकदम मिडिल में रहेगी, बीच में रहेगी। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस प्रकार से आपको सांस को भरना है, श्वास को अच्छे से गहरी लंबी सांस भरनी है। और जब आप ऐसे कर लेते हो, उसके बाद दोनों हैंड को अच्छे से रब करना है, अच्छे से गर्म करना है, वार्म आपकी हथेली हो जाएंगी, और उसके बाद अपने फेस पर इस प्रकार से लगा लेना है और धीरे धीरे आपको अपनी आंखें खोलनी है। जब ये भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं तो इसमें कुछ जो हमारी सांस होती है वो एक भंवरे के, जो भंवरा आपका गुनगुनाता है वो उसकी तरह हमारे इसमें हम अपने सांस को बाहर निकालते हैं। सेम भंवरे की तरह ही हमें अपने सांस को बाहर निकालना है, लेकिन वो गूंजती हुई हमारी सांस बाहर निकलेगी। जब आप इस सांस को अपनी गूंजते रहती है आपके माइंड में, और आपके हल्का सा माउथ में हल्का सा वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो कि हाँ कुछ माइंड में चल रहा है, दांतों में हल्का सा वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल सही तरीके से भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारी आंख, नाक, कान, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। और भी दूसरी चीजों में भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है हमारा बेहद ज्यादा लाभकारी होता है। तो अगर हम इसको भी नियंत्रण रूप से करते हैं तो बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ उद्गीत की। उद्गीत जो होता है वो बहुत ज्यादा असरदार होता है। आपने देखा होगा कि पहले के जब गुरुकुल होते थे तो उसमें बच्चे एक साथ समूह में बैठते थे और फिर वेदों के जो मंत्र होते हैं उनमें उनको गाना स्टार्ट करते हैं, तो एक अलग से वाइब्रेशन बनती है, एक अलग से ऑरा बनता है, ताकि वो एक सभी एक लय में
जब गाते थे तो वो जो लय होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए बेहद ही ज्यादा असरदार होती है। वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, लेकिन हमारी जो स्मृतियां हैं, सोचने समझने की जो शक्तियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से करते हो और रेगुलर करते हो तो आप अपने मस्तिष्क में जल्दी ही परिवर्तन पा सकते हो, उन चीजों को समझ सकते हो। तो जब हम उद्गीत का करना स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें कोई भी, जैसे कि आप गायत्री मंत्र ले सकते हो, या इसमें ओम का उच्चारण ले सकते हो, या आप कोई भी दूसरे चीज इसमें ले सकते हो। जैसे कि आपका कोई और मंत्र याद है, आप जैसे कि बहुत सारे कोई भी आपके मंत्र हैं, वो आप इन सभी में गुनगुना सकते हो, बोल सकते हो। तो आप अपने मस्तिष्क को एकदम चेंज फील करना स्टार्ट करोगे कुछ टाइम के बाद। और आपके साथ साथ में आपका मस्तिष्क जो है ना, वो केवल मस्तिष्क ही चेंज नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी के थॉट्स, आपकी पूरी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले काम करती थी वैसे काम नहीं करेगी, एकदम आप महसूस करोगे कि हाँ, मेरे में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो अगर आप ये उद्गीत, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम भी करते हो तो बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं। अब मैं बात करूंगा मुद्रा की। तो इसमें हम कौन सी मुद्रा कर सकते हैं ताकि जो हमारी याददाश्त की, मस्तिष्क की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो और हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। तो हमें करनी है हकनी मुद्रा। तो वो मुद्रा किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले इस प्रकार से आपको फिंगर्स को कर लेना है और दोनों हमारे जो थम्स हैं उनको आपस में टच करेंगे और अपने फिंगर को भी इस प्रकार से टच करके रखना है। जो आपके ये टिप ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ बहुत ही ज्यादा हमारे एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं, वो जब इनको प्रेस करेंगे तो आपके जो मस्तिष्क की जो यहाँ पे नर्व्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और उनको पावर देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जो मुद्रा होती है वे कुछ ऐसे ही काम करती हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ इस प्रकार से आपको अपने फिंगर लगा लेनी है और उनको हल्का सा प्रेस करके रखना है। और आप इस प्रकार से उनको प्रेस करके रखिएगा, कमर गर्दन एकदम सीधी करके, और आंखों को बंद करके बैठ जाइएगा। जो भी आपका इष्ट देवता है, आप जिसको भी मानते हो, उसको अपने ध्यान में लेकर आइए और उसका स्मरण करिए। और ये इस प्रकार से आपको रखना है, कम से कम 5 से 8 मिनट तक आपको रखना है, या आप इससे भी ज्यादा रख सकते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ये हमारी हकनी मुद्रा हो गई। तो आज मैंने आपको बताया भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम के बारे में और उद्गीत के बारे में और मुद्रा के बारे में। अगर आप इन सभी को रेगुलरली करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा, और इस विशेषकर विद्यार्थियों को तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे वो पढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, याद नहीं रख पाते हैं, या कोई भी और इसको करता है तो उनको बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। अगर आप योगा अपने लाइफ में स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।